Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta when the acceleration due to gravity is g. The range of the projectile is d. If at the highest point in its trajectory, the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash, that is equal to g upon 0.81, then the new range is d double dash is equal to nd. The value of n is, हमको n की वैल्यू बतानी है. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ये सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही तो है, तो की कंसेप्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन. अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ऐसे में देखो ये बॉडी क्या करती है, वर्टिकल प्लेन में मोशन करते हुए अर्थ पे वापस आ जाती है. ठीक है, तो यहां पे हमको तीन फॉर्मूले एक्चुअली में हमको चाहिए होंगे. एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि हो जाता है 2u साइन थीटा अपॉन जी. हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो ये हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. और अगर मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, कितना देखो दिस इज रेंज ना, ये रेंज है और ये मैक्सिमम हाइट है. तो मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास हो गए. दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड दिस इज मैक्सिमम हाइट. अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पर. ठीक है, तो सवाल के लिए हम पहले थोड़ा सा चित्रकला करते हैं. ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये x और ये y, और यहाँ पे हम फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को बाय द इनिशियल वेलोसिटी u. क्वेश्चन में गिवन है कि u से फेंकना है, देख लो आप. ठीक है, तो हमने u से फेंक दिया उसको. एट द एंगल ऑफ थीटा फेंक दिया, एट द एंगल थीटा फेंक दिया हमने. तो पहले अगर यहां से मान लो यहां पे आके गिर रहा है तो ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ना बच्चे, यही तो होगा हॉरिजॉन्टल रेंज. यहां से लेकर पूरा यहां तक का डिस्टेंस ही तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा. ओके, तो पहले की हम बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए और ऐसे आके यहाँ पे, एक मिनट, इसको यहाँ पे आके गिरना चाहिए. शॉर्ट रह जा रहा है, इसको यहाँ के पैड में दिक्कत होती है बनाने में, ऐसे यहाँ पे आके गिरना चाहिए था. ओके, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? तो जी ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन होना ऐसे ही चाहिए था. तो अभी अगर हम लोग देखें कि यार अभी रेंज अगर डी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी रेंज डी है, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है, जी रहता है, तो डी ही यहाँ पर रेंज है. तो हम फॉर्मूला हमको मालूम है, देखो फॉर्मूला यहाँ पर है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन टू थीटा. साइन टू थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. ये रेंज होना चाहिए था, ये रेंज होना चाहिए था. लेकिन जब ये प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब देखो मैक्सिमम हाइट मिलता है हाफ रेंज पर, यानी ये रेंज कितना होगा बच्चे, ये जो रेंज है ये d/2 होगा, ये रेंज होगा d/2. तो d/2 पे बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे होगी. और मैक्सिमम हाइट पे दो चीज और याद रखिए, केवल आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल तो जीरो हो जाता है. तो देखो यहाँ पर अगर मैं vy की बात करूँ तो vy तो जीरो हो गया होगा, और यहाँ पे vx कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना यहाँ पे था. अच्छा, हमने v से फेंका है ना, सॉरी, हमने v से फेंका है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v से फेंका है. तो यहाँ पे vx क्या होगा, v cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो रहता नहीं है. ओके, तो अब जब प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे है तो उसके साथ कुछ घटित हो रहा है, कुछ हालात और जज्बात बदल जाते हैं. जैसे ही वो इस रीजन में आता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नहीं है, जी डैश है,
जो कि g अपॉन कितना है 0.81 है। यानी अब जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो गया है, जिससे हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे न गिरकर पहले ही गिर जाएगा, इधर कहीं गिर जाएगा। ओके, इधर कहीं गिर जाएगा। तो अब देखो ये डी डैश कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये डी डैश कितना होगा, डी डैश ना क्वेश्चन में वैसे उसको डी डबल डैश ले रहा है, तो हम उसको डी डबल डैश ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देखते हैं, ये देखो कितना हो जाएगा, यही होगा डी डबल डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये डी डबल डैश है तो भाई हम डी डबल डैश बोलेंगे। डी डबल डैश होगा कितना, इसमें डी बाई टू तो पहले से ही इंक्लूडेड है, यहाँ तक देखो डी बाई टू, हमको बस ये रेंज निकालना है। और ये रेंज निकालने के लिए ना आप देखो, आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, याद है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब हम लोग किसी हाइट h से प्रोजेक्ट करते हैं u इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये रेंज हम निकाल सकते हैं, दिस इज द रेंज। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पर रेंज हो जाता है जस्ट u इंटू कैपिटल T। u इनिशियल वेलोसिटी है x के डायरेक्शन में, और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आता है √2h/g, सही है। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, हमको ये वाला रेंज चाहिए, तो प्लस करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। और अब देखो वेलोसिटी कितना है, तो देखो भाई वेलोसिटी v cos थीटा है, तो हमने v cos थीटा ले लिया, v cos थीटा है वेलोसिटी। और इसमें हम इंटू करेंगे किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। इस वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h/g, याद रखिएगा, √2h/g। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है √2h/g। तो यहाँ पे √2h/g का इंटू कर रहे हैं, तो 2 तो 2 है, ठीक है। और g यहाँ पर g डैश है ना, यही तो समझना है, इस रीजन में g डैश है। और अब ये हाइट कितना है, तो यही तो मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट यहाँ पे देखो ये है मैक्सिमम हाइट, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बिल्कुल हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से 2 और 2 को निपटा दो यार, ठीक है। और यहाँ g डैश की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, नो डाउट हम g डैश की वैल्यू भी पुट करेंगे। देखो डी डबल डैश कितना आ रहा है, डी डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा d/2 प्लस और ये v cos थीटा तो पहले से है ना, देखो v को, अच्छा यहाँ से v sin थीटा को बाहर निकालो ना यार, आप v sin थीटा को बाहर निकालोगे, स्क्वायर रूट में है ना ये सब, v sin थीटा को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर, और sin थीटा है और cos थीटा आ गया। और अब स्क्वायर रूट की बात करें तो देखो 1 बाई है, g डैश की वैल्यू क्या रखोगे, g अपॉन 0.81 रखोगे, g अपॉन 0.81 रखोगे, और इंटू जी तो पहले से है, ठीक है, सही है बच्चे। तो अब यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी डबल डैश हमको मिल जा रहा है d/2 प्लस अब देखिए यहां पर ये जो v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा है, ध्यान से सुनना, v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ये v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, देखो जी स्क्वायर है ना, नीचे में जी स्क्वायर होगा तो जी को बाहर निकाल लो, v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये ऊपर आ गया तो ये 0.81 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये है क्या ये इसका हाफ है, जी हाँ ये भी इसका हाफ ही तो है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो 2 का हाफ तो 1 ही होगा ना बच्चे। यानी इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2 लिख सकता हूँ। तो जो d डबल डैश आ रहा है बच्चा, जो d डबल डैश आ रहा है ये आ रहा है d/2 प्लस d/2 प्लस d/2, और यहाँ से 9 और 10 बाहर आ जाएगा, 9/10 बाहर आ गया। सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है d डबल डैश आ जाएगा 19/20, और ये d के फॉर्म में ना d, ओके, सॉल्व किया हमने, ओके। तो हमको d डबल डैश मिला है 19 d डिवाइडेड बाई 20, तो इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा 0.95 ऑफ d, और क्वेश्चन में बोला है कि कितना हो जाता है d डबल डैश, n टाइम्स ऑफ d हो जाता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है,
यहाँ पे n की वैल्यू है 0.95, तो हमारा आंसर हो जाएगा n की वैल्यू है 0.95। सो द आंसर इज n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू हो जाएगी 0.95, n की वैल्यू हो जाएगी 0.95, या फ्रैक्शन में 19/20 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है बच्चे।